दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे इक्वेशन दे दिया जाएगा, मतलब साइन कोस टेन कुछ भी लिख करके दे दिया जाएगा और बीच में बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे ही लिख दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा सिद्ध कीजिए। यानी कि आपको ये सिद्ध कर देना है कि बराबर के इधर जो ये पूरा लिखा है और बराबर के इधर जो पूरा लिखा है दोनों बराबर है। वैसे ही इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये और ये दोनों बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बराबर के इधर जो लिखा है, यानी कि बराबर के इधर यहाँ पे ये पूरा चीज़ जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के इधर जो लिखा रहता है दाहिनी तरफ, इसको बोलते हैं दायां पक्ष यानी कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इनको सिद्ध करने का 3 तरीका होता है। मैं आपको बता दूं, सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको सिद्ध करने का 3 तरीका होता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल एक तरीका से सिद्ध करेंगे सवालों को, बाकी 2 तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका क्या है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ये LHS को लेते हैं और हल करके छोटा कर लेते हैं, फिर हम लोग RHS को लेंगे और इसको हल करके छोटा कर लेंगे। और जो छोटा वाला दोनों है वो एकदम सेम रहना चाहिए। अगर सेम आ जाता है तब तो समझिए सिद्ध हो गया है। ठीक है ना, तो वही काम हम करने वाले हैं क्योंकि वो सबसे आसान विधि है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS यानी कि बायां पक्ष, और LHS पूरा ये है तो सबसे पहले LHS लिखेंगे और पूरा का पूरा यही उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा 1/1 प्लस कोस थीटा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप लोग सिद्ध करने वाला प्रश्न हल करेंगे तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे LHS लिया, तो इस LHS में केवल साइन कोस रहना चाहिए। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो जब भी हम लोग सिद्ध करेंगे तो उसमें केवल साइन और कोस ही रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर दूसरा कुछ है तो उसको हम साइन कोस में बदल लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें आप देख सकते हैं केवल कोस है यानी कि कोस थीटा है और कोस थीटा के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम इसको केवल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें सेक थीटा कहीं पे आ जाता या फिर टेन थीटा आ जाता तो उसको हम साइन थीटा और कोस थीटा में बदल लेते हैं। ठीक है ना, कैसे बदलेंगे, इन्हीं सब सूत्रों का यूज करके। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ये सूत्र पूरा याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो सूत्र पूरा दिख रहा है और यहाँ पे जो आपको सूत्र दिख रहा है, ये सब सूत्र पूरा याद होना चाहिए। इनको मैंने याद करने का तरीका बता दिया है पिछली वीडियो में, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन कोस में बदल लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें साइन कोस में पहले से बदला हुआ है, मतलब केवल कोस थीटा है और उसके अलावा कुछ नहीं है, टेन कोट कुछ भी नहीं है। तो हम इसको बस कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए भिन्न को हल करने का एक तरीका। जैसे मान लीजिए 3/2 लिखा है और 4/5 लिखा है, बीच में प्लस लिखा है। तो इसको, इस भिन्न को अगर आपको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, पहला तरीका होता है कि हरों का एलसीएम लेकर के हल करें। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, ऐसे होता है, तिरछा हल किया जाता है, मतलब तिरछा गुणा करते हैं ऐसे ऐसे। तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 प्लस लगा दीजिए, 2 का 4 में गुणा करेंगे 8 बटा, नीचे भी गुणा करते हैं 2 5 10, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23/10। तो ये तरीका होता है, तो यही तरीका हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए ये भी पहला भिन्न है क्योंकि मेन बटा ये है, ये दूसरा भिन्न है। तो इस नीचे वाले का ऊपर गुणा करेंगे, इसका ऊपर गुणा करेंगे, तो 1 प्लस कोस थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा आएगा, बीच में प्लस है प्लस लगा दीजिए। 1 माइनस कोस थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, फिर बटा। अब यहाँ पे नीचे नीचे गुणा करेंगे तो इसका हमें इसमें गुणा करना है, तो ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा और इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे ऊपर देखिए ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2 और बटा। अच्छा नीचे वाला देखिए 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, यानी कि बीच में यहाँ गुणा है। तो अगर इनका गुणा करते हैं तो ये आता है a² माइनस बी²। ठीक है ना,
अगर हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी, और देखिए a हो गया, b हो गया, a प्लस बी, तो इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल यही सूत्र लगा के हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस 1 का स्क्वायर एक ही होगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। तो देखिए हमने इतना इसको हल कर लिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये RHS उठा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RHS यानी कि दायां पक्ष। तो RHS क्या है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 और कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जब भी हम लोग LHS लिखेंगे और RHS लिखेंगे तो उनमें केवल साइन कोस हम करते हैं, बाकी टेन कोट कुछ भी दिया रहे उसको हम साइन कोस में बदलते हैं। तो इसमें देखिए कोसेक है तो इसको हम साइन या कोस में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसके लिए यही सूत्र हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो देखिए कोसेक का सूत्र होता है 1/साइन थीटा। यहाँ पे ये जो दो घात लगा इसको मैं हटा देता हूँ। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। यहाँ पे अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो दो घात लगा दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा भी बन जाएगा। 3 घात लगा दें फिर भी सूत्र बन जाएगा। मतलब दो घात 3 घात लगा के यहाँ से ढेर सारा सूत्र बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो दो घात लगा दें तभी सूत्र बन जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह ये हो जाएगा 2, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा होगा, इसके जगह क्या लिख देंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो देखिए अब इसमें केवल साइन आ गया है। मैंने अभी आपको बताया कि साइन कोस में बदलते हैं तो साइन हो गया। अब ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और सूत्र होता है, ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम 2 सूत्र और बना सकते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक सूत्र बना। अब यहाँ पे ये जो कोस है ना इसको मैं लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ये है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS को मैंने हल किया तो छोटा इतना आ गया है, वो 2/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको भी हल करने को उतना ही आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया ना कि LHS को हल करेंगे, RHS को हल करेंगे, दोनों ये सेम आना चाहिए। देखिए सेम सेम बिल्कुल है, तो जब दोनों सेम आ जाते हैं तो समय सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, मतलब सिद्ध हो गया। तो हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से मैंने इसको सिद्ध कर दिया। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे LHS। तो LHS पूरा ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा। तो मैंने आपको अभी बताया कि LHS को लिखेंगे चाहे RHS को लिखेंगे उसमें केवल साइन कोस रहना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। तो इसमें तो साइन कोस नहीं है, ये तो कोट टेन है। तो देखिए इनका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है मैं आपको बता दूं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो देखिए टेन थीटा के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं साइन और कोस है तो इस टेन के जगह हम साइन कोस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है ना, तो अब वही काम करेंगे। इस कोट थीटा के जगह हम लिख देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस इस टेन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए अब देखिए इसको मैंने जब इतना लिखा फार्मूले में तो इसमें अब देखिए केवल साइन कोस दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही आपको करना ही है बस, और उसके बाद आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए कोस का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरे का बटा नीचे नीचे भी गुणा करते हैं ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी मैंने आपको सूत्र एक बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऊपर मैं 1 लिख सकता हूँ और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब मैं RHS को लेकर के छोटा करूँगा, हल करूँगा।
तो RHS बराबर क्या है, RHS बराबर है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए हमें केवल साइन कोस में बदलना है, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए सूत्र अब लगाते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/कोस थीटा, ये इंटू हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा। तो देखिए अब हमने इसको कोस और साइन में बदल लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये हो जाएगा, अब देखिए बीच में गुणा है तो इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों, ये देखिए दोनों सेम दिख रहा है, तो बस वही लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम।